आज की बीवी देगी दोनों हाथ से पानी देती? क्या बात है? अरे देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुली हुई पनरिया के बहू बेटी नहीं, इस जलसे में आने वाले आप लोग तो एकदम ठीक है। ये सब बात जो है ना बॉर्डर के उस पार के बता रहे हैं आप लोग। अच्छा है आजकल इसलिए सबसे बड़ी आज कौम में बीमारी आई है ना, बेशर्मी, बेहयाई, शराब, जुआ, चिल्लम, भांग, ये मोबाइल की वजह से। इस मोबाइल में देख देख के सब लड़का बर्बाद है। एक एक घर से 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार, 1,500, 1,000 अंबानी ख़त्म देता है रिचार्ज करने पर जी। जो जिस कंपनी का टावर चलता है वहाँ पे वो कम देता है। 250-300 रिचार्ज करके बेटा गेम खेलता है। आज जिस मोहल्ले के इमाम को रखते हो उसको घर पीछे 200 टका, 150 रुपये, हाँ, उससे ज़्यादा नहीं देगा। एक इमाम की तनख्वाह कितनी होती है? 8,000, 7,000, 6,000, 9,000, 10,000। अब सोच नहीं लगता, एक इमाम के बेचारे को दे देते हो और पूरे घर में। और ये मोबाइल, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े सब मोबाइल लेके चला। लड़का छोड़ो, लड़की मोबाइल ले ले घूम रही है। कुंवारी लड़की है, मोबाइल ले ली है, और घर में टावर नहीं। घर में टावर नहीं आता है, खेत में तरफ टावर। घर से पूछिए उसकी माँ, रे किसका फ़ोन है? कहाँ टावर बात होती। और घर से मोबाइल लेके चुपके से खेत तरफ निकले, बाबू सोना डालो, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा है। रोक ले बेटियों को। आज हमारी कौम की कितनी बेटियां गई, आपके नेपाल का रिकॉर्ड तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में आए दिन ये घटना घटते रहता है। बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। अल्लाह अकबर। सुने कभी सोशल मीडिया में? बीमारी मोबाइल, चक्कर, आई लव यू, पूरा खानदान तबाह। एक पागल ने सबको आवारा बना दिया, पागल कर दिया। काश बेटियों के हाथों से मोबाइल छीन के किताब पोती पकड़ा देते, बेटियों के हाथों से मोबाइल लेके कुरान पकड़ा देते, बेटियों के हाथों से मोबाइल लेके मकतब मदरसे में बैठा देते। वो बेटियां गैरों से इश्क नहीं लड़ाती, बल्कि वो खौफ खुदा इश्क मुस्तफ़ा बसा के अपने खानदान की इज्जत और आबरू की हिफाजत करती। आज कितनी बेटियां हैं गैर लड़कों से इश्क लड़ा रही है। क्यों? आपने हमेशा मौलाना पर नजर रखा। मौलाना होटल में बैठाए तो शिकायत, मौलाना बाजार जाए तो शिकायत, मौलाना 2 दिन मस्जिद में ना रहे तो शिकायत। मौलाना आलिम इमाम पे नजर ना मत रखो, वो नजर अपने घर के बेटा बेटी पे रख लो तो तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाएगी। वो मोबाइल लेके नहीं, वो कुरान मुकद्दस की तिलावत करती नजर आए। बेशक, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मोबाइल चला है, वाह वाह। इधर से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले। अच्छा, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के सरसों के खेत में हाय हेलो हुई हाय चल रहा। टिकटॉक की वीडियो बनाए, फोटो डाल के सरसों का फूल, टिकटॉक चालू। मेरे दोस्त, ये बीमारी जो फैल रही, इस बीमारी को रोक लो, वरना तुम्हारा घर कभी सूना हो जाएगा। नहीं देखते आजकल चला है फेक आईडी, फेसबुक में, टिकटॉक में, इंस्टाग्राम, बहुत सारे फेक आईडी चला, फेक। उसको फॉलो कर लिया, इधर से लड़का हाय, उधर से लड़की हुई, चल रहा। पूरी दुनिया सो गई, तब लड़की सीधे लड़का वो मोबाइल में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल प्यार हो गया है। अब नहीं बचेंगे, जान दे देंगे, काम काज ठप, प्यार ऊपर। अब लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। अल्लाह क्या हुआ रे? शादी करेंगे तो वहीं करेंगे, जान दे देंगे। ये प्यार नहीं, धोखा है, धोखा। काश बेटियों को पढ़ा देता, गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करके बेटियां सोते सोते जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले हालाक। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह। जरूरी है। वाह। आज तूने वो माहौल छोड़ा है, इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का। तूने रमज़ान में नमाज पढ़ के छोड़ दिया। मुसलमानों, नमाज को तूने नहीं छोड़ा, तुमको नमाज ने छोड़ दिया है। बेशक अल्लाह ने तौफीक तुमको दी, लेकिन फिर तूने अपने आप को छोड़ दिया है। याद रखना, जिस दिन अल्लाह तौफीक देगा तुम नमाजी बन जाओगे। तुम कितने कम नसीब वाले हो कि तुमको अल्लाह के घर जाने के बाद भी तुम टिक नहीं पाया।
और वहाँ जाकर के 40 दिन तक बाद जमात तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ लेता। इमाम गजाली फरमाते जो शख्स 40 दिन तक बाद जमात तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता है वो पक्का नमाजी बन जाता है। अब वो नमाज में ऐसा लगेगा कि मैं रब को देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। आपकी नमाज नियत किया अल्लाह अकबर। गौर से सोचना, कभी आपको मक्का तस्वीर में आता है मस्जिद का पंखा देख के चल दिए। नमाज पढ़ने जानोगे तब ना, कुछ नहीं सीखते हो भैया। सीखो, मोबाइल में सीखो ऐप है। हाँ। तो हर मोहल्ले में मकतब मदरसा ये भी सीखो ऐप है। मोबाइल में घुसोगे तो वीडियो बनाना सीखोगे, मदरसे में घुसोगे तो कुरान पढ़ना सीखोगे, मोबाइल में सीखो ऐप में प्रैक्टिस करोगे तो तुम नाचना सीखोगे, लेकिन मदरसे में घुसोगे तो इश्क़ मुस्तफ़ा बसा के निकलोगे। आज मदरसे से दूर हो जा रहे हो। आलिम मौलमा ठिका ले लिया है, बाप मरे तो मौलाना बुलाओ, चलिस्मा में मौलाना, तीजा में मौलाना, कुरान खानी करे मौलाना, निकाह पढ़ाए मौलाना, हर काम मौलाना। बच्चा रोए फूंक के चुप करो मौलाना, नहीं रोए क्यों नहीं चुप हो, रोता है जल्दी फूंको इसको। मतलब सब कुछ हम ही। आप लोग किस काम के? खाली खाना है, घूमना है, सब काम हम ही करें। बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, 5-5 बेटा खड़ा है, इमाम साहब जनाजा पढ़ा दीजिए। 3 दामाद आया है VIP कोटा से। क्या बात है। लेकिन दामाद की भी शक्ति नहीं। अगर 5 बेटी है घर में, 4 बेटी, तो एक बेटी का निकाह किसी आलिम दीन से कर दो ताकि ससुर का बाप का जनाजा पढ़ने के लायक बन जाए। क्या बात है, बहुत उम्दा। 5-5 बेटियां हैं तो एक बेटी का निकाह कम से कम आलिम से कर दो। अगर 5 बेटा है, एक बहू कम से कम आलिमा ले आओ घर में, तुम्हारे घर का माहौल बदल जाएगा। सब बेकार के शादी में गीत गाना, गाना गाना, नाचना, डीजे तो डांस तो पटाखा हो रहा। एक दिन तुम पटाखा फोड़ के शादी करोगे, तेरे घर की बहू जो है पुतो डेली घर में बम फोड़ेगी। एक दिन पटाखा फोड़ दिया, अब घर में बम फोड़ रही है तो डरता है हजरत मेरी बहू बहुत बोलती है। बोले क्यों? तुम नाच के शादी किया था ना, आज बहू उंगली में नचा रही है। आज नाच के तुम डीजे बजाया था, पूरा खानदान बजो। शादी में देखते हो मौलाना नहीं देगा, आलिम को नहीं देंगे, और शादी में खर्चा करता है हजरत। 20-20 गाड़ी लेके जाता है, 30 गाड़ी लेके जाता है। अगर बेटी बाप पैसा रुपया टका कौड़ी नहीं देता तो 20 स्कॉर्पियो नहीं 2 टोटो लेके जाता। टोटो। ये तो बेटी बाप का इतना बड़ा भिखमंगा, इतना बड़ा फकीर, इतना बड़ा खत्म, बेटी बाप से रुपया ले लेके ये पटाखा फोड़ता है। कितना बेशरम मुसलमान। क्या बात है। इतना बड़ा भिखमंगा, बेटी बाप खेत बेच के, बकरी बेच के, गोरू बेच के, बैल बेच के, कर्जा करके तुमको पैसा दिया इसी दिन के लिए कि उनके दरवाजे पर जाकर 1.5 घंटा डीजे बजाओ। इतना खत्म हो गए हो कि नाच के गा के शादी कर रहे हो। मौलाना मना करता है, नहीं हजरत आज ये लोग नहीं मानेगा, आज लड़का लोग की बात चलेगी। तो जिस दिन मरेगा तो उसको उस दिन मौलाना क्या बुलाते हो, उस दिन लड़के को खड़ा कर दो। बहुत उम्दा। जब चले हजरत आप लोग सब मत लीजिएगा, आज लड़का लोग की बात है। याद रखो मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है, आज तेरा 18 साल का बेटा शराब पीता है, आपका 22 साल का बेटा आपका बेटा चीलम और भांग खाता है, करबला के नाम पे नारा लगाने वालों इमाम हुसैन का बेटा है अली अकबर 18 साल की उम्र है, मैदान में उतरा है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, चारों तरफ दुश्मन ने घेर रखा है, एक तरफ 22,000 फौज खा पी के तैयार है, एक तरफ 72 है, पूरी दुनिया देख रही है, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। अली अकबर मैदान करबला में उतरा है तो दीन बचाया है, आगे बढ़ा है तो कुरान बचाया है, घोड़े पे चढ़ा तो शरीयत बचाया है, अरे मैदान में उतरा है तो सजदा बचा लिया है, और अपने गर्दन को कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मुसलमान आज तुम दम भरते हो करबला के नाम पे, नाचते कूदते भी हो। क्या जानते हो इस्लाम मजहब के इस्लाम के बारे में? अली असगर 6 माह का अली असगर जो बाप के गोद में दम तोड़ा, पूरी दुनिया देखी। क्यों? इमाम हुसैन मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में
परदेश वतन में दुश्मन के बीच में ऐलान कर दिया था। इमाम हुसैन से एक हाथ मांगा था करबला में, लेकिन इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया। एक हाथ दे देते दोनों बेटा बच जाता, या इमाम पाक एक हाथ दे देते अब्बास के दोनों बाजू बच जाता, एक हाथ दे देते तो आपके दोनों भांजा बच जाता। आपने एक हाथ ना देकर पूरा खानदान दे दिया। आखिर ये हाथ में क्या था? इमाम पाक फरमाते हैं, ए नाना क्यों मत हो, यजीद शराबी था, शराबी। और अगर हम करबला में शराबियों के हाथों में हाथ दे देते, कयामत तक नाना क्यों मती भटक के गुमराह हो जाते। कौन था बातिल, कौन था? मेरे इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में 10वीं मुहर्रम को 56 साल की उम्र में जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में ये ऐलान कर दिया है, कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर। अब अगर इस बैठने वालों में वाह वाह वाह, अगर इस बैठने वालों में शराबी हो तो लिख लो वो हुसैनी कयामत तक नहीं हो सकता। लाख जलसा में आ जा, लाख नारा लगा ले, ये मैं नहीं करबला का इमाम का फैसला है, कयामत तक शराबी हुसैनी नहीं होगा, और जो पक्का हुसैनी होगा वो कभी शराबी नहीं होगा। आज मुसलमान का बेटा है, इस्लाम में शराब हराम है, तेरा बेटा पी रहा है, बाप चुप है। मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 1.5 बोतल शराब पी के 1:30 बजे रात घुसे वो कहे इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा पेशाब करके पानी तक ना ले वो बाप का इस्लाम खतरे में। क्या हक है इस्लाम खतरे में कहने का? जिनकी बहू बेटियां जलसों के नाम पे आके झुलवा झूले और इधर से उधर घूमे वो का इस्लाम खतरे में है। कोई हक नहीं इस्लाम खतरे में कहने का। जिनकी बेटियां ने टिकटॉक में अपने वीडियो फोटो डाले वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम कहाँ है? अरे इस्लाम तो वो मजहब है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। इस्लाम कभी खतरे में नहीं आया है। किसी और का धर्म मजहब होगा जो खतरे में होगा। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक जिंदाबाद रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, शाने मुस्तफ़ा जाने रहमत, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब क़िबला। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गए। याद रखो आज भी इस्लाम को लोगों ने टारगेट किया। कभी हमारे बच्चों को सड़कों पे मारा, कभी बेटियों का निकाब को नोच लिया, कभी मस्जिदों को तोड़ दिया, मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बना दिया। लेकिन याद रखो मुसलमानों, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना, अल्लाह कुरान न बदला जाएगा। ये याद रखो इस्लाम इतने कमजोर मजहब नहीं है कि तुम 3 दिन शराब पियोगे तो इस्लाम कमजोर हो जाएगा। नहीं, कमजोर तुम हो जाओगे, समाज तुम्हारा कमजोर होगा। इस्लाम के मजहब इस्लाम के रगों में अली असगर का खून है, अकबर का खून है, कासिम का खून है, औना मोहम्मद का खून है, अरे इमाम अली मकाम का खून लगा है। जिस मजहब में अपने खून को दे के इस्लाम को सींचा है, चंद शराबियों से इस्लाम बर्बाद नहीं होगा। इसलिए कि इस्लाम में ऐसे ऐसे आशिक पैदा हुए हैं जो काले थे, गोरे नहीं थे। वो हजरत बिलाल थे, आई लव मोहम्मद कहा, और जब कह दिया आई लव मोहम्मद और नबी पे दिल दिया था, नबी से इश्क किया बिलाल ने, नबी से प्यार किया बिलाल ने, तो हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा रब ने कर दिया कि मकाम बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती है। ये मजहब इस्लाम है, न छोटा है न बड़ा है, न काला है न गोरा है, न अमीर है न गरीब है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व याद। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। वाह वाह, जलसे में आओ तो हल्ला लेके मत आओ, जलसे में आओ तो कुछ लेके जाओ, 2-4 बातें सीख के जाओ। क्या जानते हो? सुना मेरे दोस्त, सिर्फ 2 बातें सीख लो, जिंदगी संवर जाएगी। तुम डेली रोज कपड़ा पहनते हो, तुझको कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है। आज सीख के जाओ जलसों में, आज के बाद कपड़ा पहनना तो दाहिने तरफ से पहनना। जब भी कपड़ा आज से पहनना दाहिने तरफ से पहनना। पायजामा पहले दाहिने पाँव में, कुर्ता पहनो दाहिने तरफ से, जब भी उतारना तो बाएं तरफ से। एक सुन्नत जिंदा करने का सवाब मिल जाएगा। कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका फरमाते जो एक सुन्नत को मेरी जिंदा करता है उसे 100 शहीदों का इनाम मिल जाता है। जूता डेली पहनते हो,
आज के दिन के बाद जूता पहनोगे तो पहले दाहिने पाँव में जूता पहनना, और जब भी जूता चप्पल उतारना तब बाएं पाँव से उतारना। एक सुन्नत जिंदा करोगे। पानी डेली पीते हो, क्या ही अच्छा होता, पानी का गिलास पकड़ के बैठ जाते। बैठना सुन्नत है, पानी को देखना सुन्नत है, 3 सांस में पी जाना सुन्नत अदा हो जाए। खाना डेली खाते हो, क्या अच्छा होता, सर पे टोपी पहन के मुसल्ला दस्तरखान बिछा करके उस पर बैठ करके सब परिवार खाना खा लेते, सुन्नत अदा हो जाती। आप तो दिन रात खड़े खड़े पानी पीता, स्टाइल खड़े खड़े पानी। अरे मत पूछो, लड़का लोग इतना आवारा निकला है, उन लोगों का बाल का कटिंग देखना, लगता नहीं कि माथा हिलाता, खजूर के गाछ है हिल रहा है, ऐसे ऐसे कटिंग लेके चलता है। मेरे दोस्त, मज़हब इस्लाम में जब आओगे तो करीब से इस्लाम को देखना, तब इस इस्लाम का मज़ा आएगा। मेरी माँ बहन, तू भी 2-4 बातें सीख के जा, तू भी सीख के जा। तो जब सीख के जाएगी तुझको मज़ार नहीं जाना है, औरतों को मज़ार जाना मसल के आला हजरत में मना है। औरतें मज़ार नहीं जा सकती, औरतों को मज़ार के लिए सफ़र करना भी मना है, उर्स में जाना मना है। आजकल लोग अपने अपनी बीवी को लेकर घुमाता है और जवाब हम लोग को देना पड़ता है। हजरत औरतें मज़ार जाती है, गैर लोग इतराज़ करता है, सुन्नी है, मसलक आल हाजत वाले, बरेली मसलक वाले हैं, ये लोग देखिए कब्र पूजता नहीं। मेरे दोस्त, हम लोग कब्र नहीं पूजते हैं, हम लोग कब्रों की पूजा नहीं करते, हम लोग कब्रों की ज़ियारत करते हैं। हम कब्रों में सजदा नहीं करते, कब्रों में सजदा करना हराम है, अल्लाह के अलावा सजदा जायज़ नहीं है। कुछ लोग एतराज़ करते हैं, मेरी माँ बहन तो अपने घर में अच्छे से रहना, अपने आप को बचा के रखना, आपको सवाब लेना है, मस्जिद जाके नहीं, ईदगाह जाके नहीं, मज़ार जाके नहीं, यहाँ जनाजे में जाना नहीं है, तुमको जनाजा में भी जाना मना है। जनाजा मर्द जाएगा, जुमा में मर्द जाएंगे, ईदगाह मर्द जाएंगे, जिहाद में मर्द जाएंगे, आपको घर में रहना है, सवाब लेना है। शोहर मजदूरी करके आए, काम करके आए, थके हारे आए, शोहर घर घुसे, तुम खाना पकाती हो, चूल्हे से खाना उतार दो, सब्जी चढ़ाई हो, चूल्हे से नीचे उतार दो, 1 गिलास पानी भरना, अब सब्जी बाद में पकाना, पहले शोहर के पास जाना, वो दिन भर मजदूरी किया है, सुबह निकला है, शाम में घर आया है, अब उनको किस हालत में आया है, 1 गिलास पानी पकड़ लेना, दोनों हाथों से पकड़ना, अपना शोहर के पास चली जाना, शोहर का चेहरा देखना, हो सके तो थोड़ा बहुत मुस्कुरा देना, दोनों हाथों से शोहर के हाथ में पानी दे देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देती है, उस बीवी के नामाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब 1 गिलास शोहर के हाथ में दोनों हाथों से पानी देने से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। आज की बीवी देगी, दोनों हाथ से पानी देती, क्या बात है। अरे देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुली हुई पनरिया के बहू बेटी नहीं, इस जलसे में आने वाले आप लोग तो एकदम ठीक है। ये सब बात जो है ना, बॉर्डर के उस पार के बता रहे हैं आप लोग। अच्छा है आजकल ये हो रहा, मेरी माँ बहन तो अपने चेहरे को सजाना हराम नहीं है, कोई मौलाना कह दे हराम नहीं। अपने चेहरे को सजाओ, काजल लगाओ, पाउडर लगाओ, माथा बाल को झाड़ो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखड़ा, कौन मना करे। लेकिन ये चेहरा सजा के अपने शोहर के पास जाके खाली खड़ी हो जाना, शोहर को देख के मुस्कुराना, शोहर भी मुस्कुराएगा, तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है, वो सवाब उस बीवी के नमाल में लिखा जाएगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। आपकी बीवी अगर श्रृंगार करके आपके पास जाके खड़ी हो जाए तो 2 रकात नफल का नमाज का सवाब करती है श्रृंगार आज की बीवी। आप मगरिब में आते हैं, शाम में 6 बजे काम करके बाहर से आते हैं, बीवी बनाओ श्रृंगार करके रहती है, भूत की तरह लगता है, भूत घर में घूम रहा है। चुड़ैल देखो, चुड़ैल के तरह, चुड़ैल के पूरे दिन भर काम करके मगरिब होते उसका मुंह का नक्शा देखना लगता है, भूत घूम रहा है। लेकिन यही माँ बहने, जब मोहल्ले में शादी हो और जब शादी में इनको जाना हो, तब इन लोगों का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश। आज शादी मोहल्ला में है, आज वलीमा है, तब स्टाइल देखना, ऐसे बन संवर के निकलती है, ऐसे बनती है, मोहल्ले का लोग भी नहीं पहचान पाता कि मोहल्ले की है कि नहीं।
हाँ जी, इतने शादी में घर गए, वो सुंदर मुखड़ा, वो चेहरा, और लड़कियां हाँ मोबाइल लेके चलती है शादी घर में, और जहाँ सजावट है बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। याद रखना, कयामत कायम होंगे, जमी तांबे की होगी, आसमा फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, आकार मचा होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, नामाया माल खुले जाएंगे और लोग परेशान होंगे। वहाँ सभी को क्या सबों की हाजिरी होगी, लेकिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त का टुकड़ा ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, जो अपने चेहरे का श्रृंगार करके दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। यह अजाब का सिलसिला होगा। अल्लाह।